नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बिस्वा आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ। वही आर्ट एंड कल्चर में हम लोक देवता पढ़ रहे थे और हमने कल बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ा था और आज हम पंचपीरू में शामिल गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, आर्ट एंड कल्चर, इसमें हम पढ़ रहे थे लोक देवता और लोक देवता में आज हम पढ़ेंगे गोगा जी। तो देखो, गोगा जी पंचपीरू में शामिल है, ध्यान रखना, पंचपीरू में शामिल। तो जो गोगा जी है उनका हर गांव में इनका थान मिल जाता है। मतलब इसके लिए इनके लिए एक कहावत है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, गांव गांव गोगो। तो ये इनके लिए क्या है, कहावत प्रचलित है कि प्रत्येक गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका क्या होता है, जो मंदिर होता है उनको थान नाम से पुकारा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, थान। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। तो ये किसके लिए कहावत है, जहार पीर गोगा जी के लिए, और ये पंचपीरू में शामिल है। अब आगे देखते हैं कि ये किस वंश से थे। तो देखो, ये वंश था इनका, मतलब ये चौहान वंश से थे। और ये जो चौहान शाखा है वो राजपूतों की थी। मतलब ये किससे थे, चौहान वंश से थे और ये राजपूत थे, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इनका जो जन्म है वो 946 ईस्वी को, या इसे एडी बोलो, एनी डोमिनी, या हम ले सकते हैं कि इनका विक्रम संवत कौन सा था, तो 1003 विक्रम संवत को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और कहां पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ था आपके ददरेवा चूरू में। तो देखो, एक बार वापस, गोगा जी पंचपीरू में शामिल है। इनके लिए कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, यानी खेजड़ी के नीचे इनका मंदिर बना होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, थान कहा जाता है। अब गोगा जी किस वंश से संबंधित थे, तो ये चौहान वंश से संबंधित थे और जो ये राजपूतों की एक शाखा थी। इनका जन्म 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत को कहां पे हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। तो आगे देखो, गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी या 1003 विक्रम संवत को हुआ था और ददरेवा चूरू जिले में हुआ था, जो राजस्थान में पड़ता है। अब इनके बात करें माता पिता की, तो इनके जो पिता थे उनका नाम था जेवर सिंह चौहान, और इनकी माता जी का नाम था बादशाह देवी। इसके अलावा इनकी पत्नी के नाम की बात आती है, तो इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। कहीं पे यह नाम आपके केम्बल दे भी मिलता है। ये जो केलम दे थी, ये कोलूमंड की राजकुमारी थी, ध्यान रखना, जो कहां पे पड़ता है, जोधपुर में। तो इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बादशाह देवी और इनकी पत्नी का नाम था केलम दे या केम्बल दे। और जो कोलूमंड कहां पर पड़ता है, जोधपुर जिले में, वहां की राजकुमारी थी। इसके अलावा
इनके पुत्र का नाम केसरिया था, ध्यान रखना। इनके पुत्र का नाम क्या था? कुंवर केसरिया था। अब इनके बाद आती है घोड़ी की नाम, यानी घोड़ी का क्या नाम था इनकी, तो इन्हें गोगा बप्पा कहा जाता है, गोगा बप्पा, या इसे नीली घोड़ी भी बोला जाता है, नीली घोड़ी। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि गोगा जी का जन्म 946 ईस्वी में ददरेवा चूरू जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, माता का नाम बादशाह देवी था, पत्नी का नाम केलम दे, और जो कहाँ की थी? कोलुमंड जोधपुर की। और एक बात ये भी ध्यान रखना चाहिए, बाबू जी की भतीजी थी, इस बात का भी आप ध्यान रखना। बाबू जी की भतीजी, जो केलम दे थी वो कौन थी? बाबू जी की भतीजी। और बाबू जी की, यानी बाबू जी कहाँ के थे? कोडुमंड के ही थे, यानी बाबू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कोडुमंड में हुआ था। इसके अलावा उनकी घोड़ी का नाम, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है, नीली घोड़ी थी। उनके पुत्र का नाम केसरिया सिंह था। अब देखो, जो गोगा जी है उन्हें क्या कहा जाता है? सांपू के देवता, सांपू के देवता। तो ये इनके उपनाम में ध्यान रखना। सांपू के देवता इन्हें कहा जाता है, जाहर पीर इन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जाहर वीर गोगा जी। तो ये इनकी कुछ उपाधियां या उपनाम है, यानी सांपू के देवता, जाहर पीर, या इसको नाम ले सकते हैं जिंदा पीर। तो ये उपाधि जो जाहर पीर वाली है, ये महमूद गजनवी ने दी थी, ध्यान रखना, महमूद गजनवी ने। और जाहर पीर गोगा जी भी इनका क्या है? उपनाम है। अब आगे देखिए, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली थी। इनकी माताजी का नाम बादशाह दे, पिताजी का नाम जेवर सिंह, पत्नी का नाम केलम दे, जो बाबूजी राठौड़ की भतीजी थी, कोडुमंड जोधपुर की। और इसके अलावा इनके जो बेटे का, पुत्र का नाम था केसरिया सिंह था। और ये गोगा जी चौहान वंश से थे। अब देखो, इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को आप खास तौर से ध्यान रखना कि गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ। इसके अलावा जो गोगा जी का जो मंदिर होता है, उनको क्या कहा जाता है? जो किस वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। तो ये राजस्थान पुलिस में भाई पूछा गया क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे क्या होता है? मतलब गोगा जी का क्या होता है? थान होता है। और जो जिसे थान कहा जाता है, या जो मंदिर होता है, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। अब देखो, गोगा जी के जो प्रमुख मंदिर हैं, वो देखो मंदिर कहाँ बना हुआ है? जो मुख्य मंदिर है या जो प्रमुख मंदिर है, वो आपके बना हुआ है नौहर हनुमानगढ़, जिसे बोला जाता है गोगा मेडी, या इसे बोल सकते हैं धुरमेडी। तो जो गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ, वो कहाँ पे बना हुआ है? नौहर हनुमानगढ़ जिले में, जिसे क्या बोला जाता है? गोगा मेडी या धुरमेडी बोला जाता है। तो जो ये मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक क्यों करवाया था? तो इसका कारण था क्योंकि जो गोगा जी के बाद का वंशज था कायम सिंह, उन्होंने मुस्लिम जो धर्म है वो स्वीकार कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। इस कारण फिरोज शाह तुगलक की सेना में कुछ सैनिक थे, यानी कायम खानी सैनिक थे, कायम खानी सैनिक।
और उन्हीं के कहने के कारण क्या करवाया, फिरोजा तुगलक ने जो नौर हनुमानगढ़ या गोगामेड़ी में जो गोगा जी का मंदिर बनाया। और ये मंदिर कैसा है, तो ये मंदिर है मकबरे नुमा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि ये मंदिर कैसा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है। इसके अलावा इस मंदिर की एक और विशेषता है, ये हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित मंदिर है। ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम शैली में निर्मित मंदिर। तो देखो एक बार वापस कि जो गुरु थे गोगा जी के, वो गोरखनाथ है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो किसके नीचे बना होता है, हर गांव में आपको खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका मंदिर मिल जाता है। और इसके अलावा जो इनका मुख्य मंदिर है वो है नौहर हनुमानगढ़ जिले में, और जिसे इस स्थान को बोला जाता है गोगामेड़ी या धुरमेड़ी। और इसके अलावा इनका जो मंदिर है वो कैसा है, मकबरे नुमा है। और इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण जो करवाने का मुख्य कारण था, और इसका निर्माण करवाया था फिरोजा तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी से था। और क्यों करवाया, कायम खानी सैनिक थे फिरोजा तुगलक की जो आर्मी थी उसमें, और उनके कहने पर। और ये हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप वो दिया था बीकानेर शासक गंगा सिंह ने। गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे, ध्यान रखना, यानी इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे, उन्होंने दिया था। इसके अलावा इस मंदिर की जो एक विशेषता और है वो है इस मंदिर के जो मुख्य द्वार है उस पे क्या अंकित है, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नाम अंकित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसा किस लोक देवता का मंदिर है जिसके द्वार पर क्या है, बिस्मिल्लाह नाम अंकित है। तो ये गोगा जी का है। तो देखो गुरु गोरखनाथ मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे बना होता है, हर गांव में मंदिर मिल जाता है। मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है, नौर हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। निर्माण किसने करवाया था, फिरोजा तुगलक ने अपने कायम खानी सैनिकों के कहने के कारण। और ये मंदिर कैसा बना हुआ है, मकबरे नुमा बना हुआ है। इसके अलावा ये हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी इसे मॉडर्न किसने बनाया था, गंगा सिंह ने, जो बीकानेर के शासक थे। और इसके अलावा इसके द्वार, मुख्य द्वार पे किसका नाम अंकित है, बिस्मिल्लाह का नाम अंकित है। अब देखो आगे गोगा जी का जो मेले हैं वो कहाँ कहाँ आयोजित होते हैं। तो देखो पहला जो उसका मुख्य मंदिर है गोगा जी का इनका, वो है धुरमेड़ी। धुरमेड़ी या गोगामेड़ी, ये कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़। और तहसील कौन सी है, नौहर। तो यहाँ पर इनका क्या है, जो मुख्य मंदिर है यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे इनका क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और मेला कब बढ़ता है, तो मेला बढ़ता है आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी इसे बोला जाता है गोगा नवमी। तो गोगा नवमी या भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या पड़ता है, गोगा जी का जो मुख्य मेला है वो कहाँ पे पड़ता है, गोगामेड़ी। और कौन सी तहसील है, हनुमानगढ़ की नौहर तहसील में। इसके अलावा इनका एक और जो मेला बढ़ता है वो आपके बढ़ता है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ पे है, तो ये गिलोरियों की ढाणी, सांचौर में, ध्यान रखना सांचौर। और सांचौर कहाँ है, जालौर में। इसके अलावा इनका जो और मेला है वो
ददरेवा, चूरू में भी पड़ता है जहां इनका मंदिर बना हुआ है। तो एक बार वापस देखो कि जो इनके मेले हैं, मुख्य मेला है वो कहाँ पे पड़ता है, मुख्य मंदिर भी यही है और मुख्य मेला भी यही पड़ता है। धुरमेड़ी या गोगामेड़ी जो नौर तहसील हनुमानगढ़ में है, कब पड़ता है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और गोगा जी की ओल्डी नामक एक स्थान है, वो कहाँ पे है, किलोरियों की ढाणी, सांचौर और जालोर वो जिले में है। इसके अलावा ददरेवा चूरू में भी इनका क्या पड़ता है, वहां पे मंदिर बना हुआ है, वहां पे मेला पड़ता है। तो देखो आगे जो गोगा जी है, इनका जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, वहां पे जो पूजा की जाती है, यानी जो पुजारी होते हैं वो दो होते हैं, ध्यान रखना। पहला होता है एक तो मुस्लिम पुजारी, जो किस जाति का होता है, कायम खान। और एक आपके होता है दूसरा हिंदू। तो देखो ध्यान रखना, जो मुख्य मंदिर है वहां पे जो हनुमानगढ़ नौहर तहसील में, वहां पे दो पुजारी वहां क्या करते हैं, पूजा करते हैं। जो मुस्लिम पुजारी है वो 12 महीने में से 11 महीने क्या करते हैं, वहां पे पूजा करता है। 11 महीने जो कायम खानी जाति का वो मुस्लिम पुजारी वहां पे पूजा करता है। और इसके अलावा भाद्रपद का जो महीना आता है, उस एक महीने में क्या करते हैं, वहां पर जो हिंदू पुजारी होता है वो पूजा करता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई कि जो गोगा जी का मुख्य मंदिर बना हुआ है, वहां पे दो प्रकार के पुजारी मतलब वहां पे पूजा करते हैं 12 महीनों में। 11 महीने तो वहां कौन रहता है, मुस्लिम पुजारी कायम खानी जाति का पुजारी रहता है। और भाद्रपद महीने में एक जो हिंदू महीना होता है, अच्छा हिंदू महीना होता है या पवित्र हिंदू महीना होता है, उसमें क्या है, हिंदू पुजारी द्वारा वहां पे पूजा की जाती है। अब देखो जो ये मुस्लिम पुजारी है, इस मुस्लिम पुजारी को क्या कहा जाता है, साहिल कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ध्यान रखना कि जो गोगा जी का मुस्लिम पुजारी उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, साहिल कहा जाता है। इसके अलावा हल जोतते समय किसान हल वे हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं, गोगा राखड़ी बांधते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ध्यान रखना कि हल जोतते समय किसान हल और हाली के क्या बांधता है, गोगा राखड़ी बांधता है। ये क्या होता है, डोरा होता है, धागा होता है, और इसमें क्या होती है, 9 गांठें होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना कि ये एक प्रकार का धागा होता है जिसमें 9 गांठें होती है, हलवे हाली के ये बांधा जाता है। अब देखो आगे गोगा जी के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य देखते हैं कि जो गोगा जी की जो पत्नी थी केलमदे, उनकी क्या हो गई थी, सर्पदंश के कारण क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस कारण क्या हुआ, गोगा जी को जब ये बात पता चली कि सर्पदंश के कारण उसकी पत्नी केलमदे की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो गोगा जी को बहुत गुस्सा आया, ऐसा कहा जाता है। और गोगा जी ने क्या किया था, एक जंगल में वो चले गए, वहां पर उसने एक बड़ा सा कढ़ाई लिया और उसमें क्या है, पानी को या तेल को उबाला और बाद में वो मंत्र जाप के, जिसके कारण जो जितने भी सर्प जाति के जो सर्प थे वो उसमें आकर क्या करने लगे, उबलने लगे और उसमें गिरने लगे। उसने ऐसे मंत्र का गोगा जी ने जाप किया। जब ये बात पता चली, जो नागराज था यानी मुख्य जो सांपू का जो देवता था, उसको पता चली, तो वो गोगा जी से विनती करते हैं और वो उनके जो डंक होता है केलमदे का, उनको चूस कर और वापस केलमदे को क्या कर देते हैं, जीवित कर देते हैं। इस कारण क्या कहा जाता है, गोगा जी को क्या कहा जाता है, और उन्होंने वरदान दिया कि जो भी आपकी पूजा करेगा और जिसको भी सर्पदंश
या सांप काट देगा, आपकी तांती बांधने से वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसलिए गोगा जी को क्या कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है। और सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी और वापस जीवित किया था नागराज ने। तो ये एक कथा में प्रचलित है। इसके अलावा जो गोगा जी हैं उन्होंने युद्ध किया था, ध्यान रखना, गायों के लिए। किनसे युद्ध किया था, तो महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया था, गोगा जी ने युद्ध किया था। कब किया था, 1025 ईस्वी में। और इनके विरुद्ध लड़ते हुए क्या हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो यह मुख्य फैक्ट है कि महमूद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था और ये 1025 ईस्वी में किया गया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इसमें जो महमूद गजनवी के साथ में इनके मौसेरे भाई थे, ध्यान रखना, मौसेरे भाई, जिनका नाम था अर्जुन और सर्जन। अर्जुन व सर्जन, ये मौसेरे भाई थे गोगा जी के। और ये किससे जा मिले थे, महमूद गजनवी से जा मिले थे। और ये इन महमूद एम गजनवी के साथ में थे। और इस समय गोगा जी ने गायों के लिए, गायों की रक्षा क्या कर दिया, अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इसी समय क्या होता है कि जब वो महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे, उसी समय उनकी जो धड़ और सिर अलग अलग हो जाते हैं। जहां पे इनका सिर गिरा उस स्थान को कहा जाता है शीर्ष मेढ़ी, जो कहां पे, ददरेवा चूरू, ध्यान रखना। और जहां पे इनकी जो धड़ है वो गिरी, उस स्थान को क्या कहा जाता है, धुर मेढ़ी। तो ये कहां पे है, इसे बोला जाता है गोगा मेढ़ी। और ये नौवर हनुमानगढ़ में। तो दो फैक्ट ध्यान रखना, जहां पे सिर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू में है, और जहां पे उनकी धड़ गिरी उसे धुरमेढ़ी कहा जाता है, और इसे गोगा मेढ़ी भी कहा जाता है, जो नौवर हनुमानगढ़ में है। इसके अलावा जब ये उन्होंने दृश्य देखा कि उनका सिर कट गया है, फिर भी वो युद्ध कर रहे हैं, तो ये देखकर महमूद गजनवी को लगा कि ये साक्षात क्या है, जिंदा पीर है। इस कारण महमूद गजनवी ने उनको कौन सी उपाधि दी, मतलब जिंदा पीर की उपाधि। तो ये मुख्य फैक्ट है। देखो, सिर गिरा वहां पे, इस स्थान को क्या कहा गया, शीर्ष मेढ़ी, जो कहां पे, ददरेवा चूरू में। और जहां पे इनका क्या गिरा, मतलब जो धड़ गिरी, उस स्थान को क्या कहा जाता है, गोगा मेढ़ी या धुर मेढ़ी, जो नौवर हनुमानगढ़ में। और ये 1025 में गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। गजनवी के साथ में अर्जुन व सर्जन थे। इसके अलावा बात करें इनकी पत्नी की, जो केलम थे, उनकी सर्पदंश के कारण मृत्यु हो गई थी। लेकिन गोगा जी ने किसी भी प्रकार से नागराज से उनको जीवित करवाया, और नागराज ने उनका जो सर्पदंश था, उनको मतलब उनका जो डंक था, उनको चूस कर उसे वापस केलमदे को जीवित किया। और जो गोगा जी है वो गायों के रक्षक भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह आपके समझ में आया होगा। गोगा जी के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने बता दिए हैं। और ये आपके राजस्थान पुलिस पटवार रीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हाईकोर्ट ग्रुप डी, इनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सारे एग्जाम्स हैं जिसमें राजस्थान जी के आता है, इनके लिए ये जो लोक कला संस्कृति का जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।